नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से सहमा पाक पूर्व वेस्टर्न सेक्टर में रोजाना विमानों ने नाइट पेट्रोलिंग करवा रहा है। दूसरी ओर राजस्थान से सटे बॉर्डर पर सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। जैसलमेर सेक्टर में सीमा के नजदीक शुक्रवार को स्वदेशी मैन बैटल टैंक अर्जुन ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। दहकते रेत के धोरों में सेना के इस टैंक ने अपनी ताकत की आजमाइश की। दूसरी ओर बीएसएफ भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद वे अस्पताल में जाकर पहलगाम आतंकी हमले में घायल एक व्यक्ति से भी मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यह एक भयानक त्रासदी है। इस हमले का मकसद समाज को बांटना था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने इस हमले की कड़ी निंदा की और देश के साथ खड़ी है। राहुल ने कहा कि पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद को हराने के लिए तैयार है। भास्कर की बड़ी खबर, पहले विधानसभा में मुद्दा उठ जाने से ही लोगों को भरोसा हो जाता था कि अब ये काम हो जाएगा, लेकिन अब हाल यह है कि खुद मंत्री सदन में आश्वासन देते हैं और वह पूरे नहीं होते। भास्कर ने कुछ वर्षों के आश्वासनों की स्थिति का एनालिसिस किया तो ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 2014 से 2024 तक मंत्रियों द्वारा 347 मामलों पर दिए गए कार्रवाई के आश्वासनों के बावजूद भी काम नहीं हुआ। खास तो ये कि इनमें सर्वाधिक 2024 के 98 आश्वासन तो भाजपा सरकार के हैं। वहीं 40 आश्वासन तो 2014-2015 के दौरान दिए गए, लेकिन एक दशक बीतने पर भी पूरे नहीं हो पाए। 347 मामले ऐसे जिनमें मंत्रियों ने विधानसभा में कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन काम नहीं हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को आश्वासन ऑनलाइन करना चाहिए, इससे सरकार की हकीकत सामने आएगी। मंत्री पवित्र सदन में आश्वासन दे रहे, पूरे नहीं कर रहे। सरकार से अनुरोध करूंगा कि मंत्रियों पर पाबंदी लगाए, जो काम नहीं कर सकते उनका आश्वासन न दे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने राजस्थान के मुख्य शहरों में 500 ई बसें संचालित करने और 2024 से ही इन्हें संचालित करने की बात कही। अब तक चार्जिंग स्टेशन का काम ही नहीं हुआ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में विरोध है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र की सख्ती के बाद देश में पाकिस्तान से आए लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। राजस्थान से शुक्रवार को 28 जनों को पाकिस्तान भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्य से पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजने की अपील की थी। गृह मंत्री से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अधिकारियों को पाकिस्तानी नागरिक के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। वहीं शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू। 500 प्रदेश में नागरिक हैं जो शॉर्ट टर्म पर है और लॉन्ग टर्म वीजा 30,000 हैं वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अभी पूर्ण गाइडलाइन नहीं, अभी यहीं रहेंगे। जी हाँ, गृह मंत्री शाह और सीएम की वार्ता के बाद एक्शन में प्रशासन आया है। जी हां, राजस्थान में करीब 30,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से 500 शॉर्ट टर्म और 29,500 लॉन्ग टर्म वीजा वाले हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी कर रखा है। अभी तक लॉन्ग टर्म वीजा वाले लोगों के लिए पूर्ण गाइडलाइन नहीं आई है। शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार से 27 अप्रैल तक देश छोड़ने और मेडिकल वीजा वाले लोगों के लिए 29 अप्रैल अंतिम तारीख है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में सर्व समाज ने शुक्रवार शाम बड़ी चौपड़ पर आक्रोश सभा का आयोजन किया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को परकोटे में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आक्रोशित लोग आतंकवाद के विरोध में जगह जगह नारेबाजी करने के साथ साथ पोस्टर जला रहे थे। इस दौरान बड़ी चौपड़ पर हुई सभा के बाद रात करीब 8 बजे विधायक बाल मुकुंदाचार्य भीड़ के साथ जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे। दूसरे समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि विधायक ने मस्जिद की सीढ़ियों पर पोस्टर लगाकर नारेबाजी की। इससे लोग आक्रोशित हो गए। विरोध प्रदर्शन के बाद रात को एक समुदाय के लोग जोहरी बाजार
में एकत्र हुए और विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ इकट्ठी होने की सूचना मिलने पर पुलिस लाइन व आसपास के सभी थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया। इसके बाद पुलिस ने हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जामा मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी जावेद पठान का कहना है कि मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर पोस्टर लगाए और नारेबाजी की गई। उस वक्त नमाज पढ़ी जा रही थी। उग्र भीड़ से शांति की अपील कर समझाइश की गई। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज भी बिल्कुल पहलगाम के विरोध प्रदर्शन में उतर गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बंद रहा और वहां के स्थानीय नागरिक पहली बार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा जिस तरह से सहायता के वीडियो आए जा रहे हैं, मुस्लिम समाज ने अपनी देश के प्रति वफादारी भी साबित की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले का विरोध जारी है। राजधानी में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम सामाजिक संगठन मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आतंकवादियों का पुतला दहन कर पाकिस्तान के झंडे जलाकर आक्रोश जताया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले में मारे गए नागरिकों को खिराज-ए-अकीदत पेश कर नारेबाजी की और कहा गया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक है। एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा शहर में जुमे की नमाज के बाद शहर की सभी प्रमुख मस्जिदों में आतंकवाद के खिलाफ विरोध जताया गया। मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग भी की है। पहलगाम आतंकी के विरोध में पैदल जुलूस निकाला गया। जुलूस सुभाष चौक स्थित जामा मस्जिद से शुरू होकर सुभाष चौक सर्किल तक पहुंचा। शिया जामा मस्जिद के मौलाना सैयद नाजिश अकबर काजमी मौलाना सैयद अली जुलूस की अगुवाई कर रहे थे। जुलूस के दौरान केंद्र सरकार से हमले का बदला लेने की मांग की गई। शिया समाज के सैयद जाफर अब्बास तकवी ने बताया कि जुलूस में बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान शामिल हुए। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर 28 अप्रैल तक रिमांड पर ले रखा है। ईडी जांच में पता चला है कि जोशी ने घोटाले में जो रुपए लिए उसे बेटे रोहित जोशी की फर्म में भी लगाया गया है। ईडी अधिवक्ता आजाद शत्रु मीना ने बताया कि आरोपियों व इंजीनियर्स ने भी जोशी का नाम लिया है। अन्य आरोपी महेश जोशी के नाम पर वसूली करते थे। उधर ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान इस घोटाले में रुपयों के ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। वहीं महेश जोशी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि एफआईआर में एक भी आरोपी को पीएमएल ECIR के तहत मामला बनाने के लिए एक पूर्वगामी अपराध के तौर पर नहीं दिया है। ईडी केवल यह आरोप लगा रही कि जोशी के बेटे की एक कंपनी में केवल 50 लाख रुपए की राशि जमा की है, लेकिन ईडी यह साबित नहीं कर पाई कि महेश जोशी ने ठेकेदारों से रिश्वत ली थी। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहले गर्मी के तेवर तीखे हो गए। 24 घंटों में पिलानी बाड़मेर में पारा 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा ज्यादातर शहरों में पारा 1 से 2 डिग्री बढ़ गया है। जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, फलोदी, जयपुर, अलवर और बीकानेर में पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी राजस्थान में एक्टिव होगा। इससे भरतपुर, कोटा, जयपुर संभाग बादल छाए रहने के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार है। अगले 2 हफ्ते गर्मी से राहत का अनुमान है। 1 से 4 मई तक आंधी बारिश होगी और तापमान में दिन रात का पारा सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है। हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास पर QRT तैनाती की गई है। नेट पेपर लीक का मुखिया इस बार परीक्षा से 9 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में भी पेपर लीक किए थे। जी हां, पिछले साल बिहार में नीट UG के पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया आखिरकार गिरफ्तार हो गया। करीब 18 महीने से फरार संजीव को बिहार EOU और STF ने शुक्रवार को दानापुर के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। संजीव 9 दिन बाद यानी 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा का पेपर फिर लीक कराने की फिराक में था।
आदि कैलाश की वार्षिक यात्रा 2 मई से शुरू होगी। प्रशासन ने हर यात्री को सिर्फ 4 दिन का ही इनर लाइन परमिट देने का फैसला किया है। यात्रा 2 चरणों में होगी, पहली 30 जून तक और दूसरा 15 सितंबर से मध्य नवंबर तक। राजस्थान में सत्र 2025-26 में बीपीएड एमपीएड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान विश्वविद्यालय को दी गई है। पहले वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी थी। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल से प्रारंभ होगी। अंतिम तिथि 11 मई है। विश्वविद्यालय की ओर से प्री बीपीएड, प्री एमपीएड, प्री एमएड, प्री बीएड एमएड 2025 में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एमबीबीएस का डॉक्टर बनने के लिए देश भर में नीट यूजी 2025 परीक्षा 4 मई को आयोजित होगी। परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर कथित लीक पेपर प्राप्त करने से संबंधित सूचनाओं ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। टेलीग्राम पर नीट लीक पेपर के नाम पर छात्रों के अभिभावकों से लाखों रुपए ठगने की तैयारी है। कुछ ग्रुपों में बुक फास्ट या पछताओ जैसे संदेशों के साथ छात्रों व उनके अभिभावकों को फंसाया जा रहा है। 4 मई को होगी नीट यूजी 2025। सोशल मीडिया पर 50 से 70 हजार रुपए में पेपर देने की गारंटी। सरकार प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के कोई भी मैसेज या इस तरह से ठगने का कोई प्लान किया जा रहा हो तो साइबर के द्वारा उनको तुरंत गिरफ्तार कर इस तरह से भ्रमित प्रचारों को रोका जाना चाहिए। छात्रों और अभिभावकों को ऐसे टेलीग्राम चैनलों से सावधान रहने की अपील की गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 1930 या संबंधित अधिकारियों को दे। नीट के पेपर को लेकर साइबर सेल की कड़ी नजर है। डीजी हेमंत प्रियदर्शी एससीआरबी एंड साइबर सेल के यह कहना है डीजी हेमंत प्रियदर्शी का। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस तरह के भ्रामक प्रचारों से आप सावधान रहें और अपनी तैयारी करें 4 मई की। वहीं सरकार बदलने के बाद भजनलाल सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं के नाम बदले हैं। कुछ योजनाएं बंद भी कर दी गई है। शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम भी बदल दिया है। अब यह भवन पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन के नाम से जाना जाएगा। इस भवन में विद्यार्थी सेवा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र यानी राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम अब अहिल्याबाई होलकर भवन किया जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व निरोगी राजस्थान की आवश्यक 467 दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया गया। अब आप किस तरह से दवाइयां या निःशुल्क दवाई ले पाएंगे, इस पर भी संदेह नजर आता है। इससे राजस्थान में किल्लत तय है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई इसके बारे में आदमी भी सजग नहीं, राजस्थान वासी भी सजग नहीं। पिछले 4 महीनों से दवा खरीद के लिए फाइलें अधिकारियों के पास है, लेकिन साइन नहीं किए गए हैं। ऐसे में नतीजतन अब प्रदेश के अस्पतालों में दवा की किल्लत होने लगी है। कई दवाइयों तो ऐसी है तो मिल ही नहीं रही। दैनिक भास्कर ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। पता चला कि निरोगी राजस्थान के तहत सप्लाई होने वाली 196 दवाओं की भी सप्लाई रेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं की जा सकी। डायबिटीज, कैंसर, गैस्ट्रो सहित लगभग सभी बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों की किल्लत है। यदि विभाग अप्रैल में भी रेट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कंपनी को माल देने में कम से कम 3-4 महीने का समय लगता है। अब देखना यह है कि आप किस तरह से इन दवाइयों के बदले जो निःशुल्क मिलती थी, अब पैसे खर्च करके आप किस तरह से दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन कहीं कोई चर्चा न तो आप करेंगे, न ही कोई इस पर मीडिया चर्चा करेगा, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। शहर में पिछले 5 महीने में 30 हैरियर कार चोरी हुई। जहां कार चोरी करने वालों की हैरियर पर नजर है। 30 हैरियर कार चोरी हो गई, 1 बरामद की गई। 5 महीने में 30 हैरियर कार, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई बड़ी चर्चा देखी आपने नहीं देखी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। मीडिया पे उन खबरों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं जो आप अब समझने लग गए हैं। सांगनेर की शिवपुरी कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार को अन्य कार से आए बदमाश चुरा कर ले गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने खुद को कंबल से ढक रखा था ताकि सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज साफ न आ सके। कमिश्नरेट में गत वर्ष के मुकाबले इस साल अपराध में 15% की कमी आई है। सबसे ज्यादा नकबंदी और वाहन चोरी की वारदातों में गिरावट आई है। हालांकि हत्या और आपसी झगड़ों के कारण हत्या के प्रयासों के मामलों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, हत्या के मामले और हत्या के
प्रयास के मामलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिर भी 15% की अपराधों में कमी आई है। ये राहत की बात है। अपराध घटने का मुख्य कारण रात्रि गश्त बढ़ाना, नाकाबंदी पॉइंट बढ़ाना और महीने में 2 बार एरिया डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन है। एरिया डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन के तहत पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहन चोरी, नकबजनी, चैन मोबाइल, पर्स स्नैचिंग, मादक पदार्थ तस्करी व हथियार तस्करी में संलिप्त बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए महीने में 2 सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर ने गर्मी और हीट वेव के चलते सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सालयों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। बैठक में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। बैठक में जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा हुई। कम टीका वाले ब्लॉक्स को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। 24 अप्रैल से शुरू हुए विश्व टीकाकरण सप्ताह पर चर्चा भी हुई। एक तरफ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा मिलने में किल्लत जारी होना अब तय माना जा रहा है, वहीं आरजीएचएस में गड़बड़ी करने वालों पर विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 10 दिन में 34 निजी अस्पतालों को डिपेनल कर दिया गया है, वहीं 22 मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई है। अब इन सभी को सीधा भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को भी कई मेडिकल स्टोर पोर्टल बंद रहे। मालूम हो कि कुछ डॉक्टर्स व मेडिकल स्टोर संचालक मिलकर गलत तरह से दवाइयों का भुगतान उठा रहे थे। यह दैनिक भास्कर की ओर से मामला प्रकाशित करने के बाद विभाग की ओर से कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब पोर्टल बंद होने से उन मरीजों को भी दवाइयां नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की एसीएस गायत्री राठौड़ ने मामले में समीक्षा कर चुकी है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन भी डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर के बिलों में गड़बड़ी निकली है उन पर कार्रवाई करें। डॉक्टर्स मेडिकल स्टोर संचालक मिलकर गड़बड़ियां करने में लगे हैं और पिछले 2 सालों में फार्मेसी की बिलिंग में 200 करोड़ रुपए तक का उछाल आया है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। वैसे तो अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त वाली तिथि माना जाता है, बावजूद इसके इस दिन संयोगवश 100 साल बाद 6 योगों का संयोग सोने पर सुहागा साबित होगा। कई दुर्लभ और अत्यंत शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी राजयोग, मालवीय राजयोग, रवि योग, चतुर्ग्रही योग, स्वार्थ सिद्धि योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। 100 सालों बाद 6 योगों का संयोग स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने से राज्य में होगी 30,000 शादियां। शहर में शुक्रवार को कई जगह सेन समाज के आराध्य श्री सेन महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। सेन कॉलोनी झालाना डूंगरी स्थित हनुमान जी के मंदिर से श्री सेन समाज के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। आगे आगे सेन महाराज का रथ चल रहा था, जिसमें सेन समाज की तस्वीर विराजमान थी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा झालाना क्षेत्र में घूमती हुई फिर मंदिर परिसर पहुंची। विधायक कालीचंद सर्राफ, ग्रेटर निगम के चेयरमैन लक्ष्मण सिंह नूनीवाल ने श्री सेन महाराज का पूजन किया। सेन महाराज जन्मोत्सव समिति के विनोद सेन ने बताया कि झालाना में पहली बार बड़े स्तर पर श्री सेन महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सामाजिक कार्यों एवं जन जागृति कार्यों की एक पुस्तिका का विमोचन करवाया। गहलोत बुक में छपे स्मृति छाया चित्रों का अवलोकन कर प्रशंसा की आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनाया बीते 10 सालों में बेटियों की शिक्षा पर रक्तदान, अंगदान, गरीब बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, पौधरोपण को प्रोत्साहन देना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। जयपुर शहर के आकाश सिंह को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की डिजिटल स्क्रीन पर जगह मिली है। उन्हें सम्मान topmat.io की ओर से Q1 गेम चेंजर के रूप में दिया गया है। यह पहचान उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिली है। आकाश एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटर है। वह PRWCC से प्रमाणित है, साथ ही वह ग्लोबल टैलेंट पार्टनर भी है। वह दुनिया भर के CXO बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ पेशेवरों के लिए प्रभावशाली रेज्यूमे और प्रोफेशनल ब्रांडिंग तैयार करते हैं। यह उपलब्धि एग्जीक्यूटिव रेज्यूमे और CV राइटिंग के क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाती है। कोटा में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को शहर में बंद सफल रहा। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं भी हुई।
विश्व हिंदू परिषद ने बंद की अपील की, जिससे शहर कांग्रेस के कई नेताओं समेत विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया। यहाँ व्हीप ने किया था बंद का आह्वान। पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। बाघों के साथ लेपर्ड रह सकता है या नहीं, फैमिली की ग्रोथ बढ़ रही है या कम हुई है, इन बातों का पता लगाने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लेपर्ड की अलग से गणना की जा रही है। इससे पहले प्री गणना वाटर होल्स पद्धति व ट्रैप कैमरे से की जाएगी। इससे पहले रिजर्व प्रबंधन ने लेपर्ड की गणना से पहले प्री गणना की तैयारी शुरू कर दी है। आए दिन पैंथर के जंगल से निकलकर सड़क पर वाहन की टक्कर से मरने की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में टाइगर की टेरिटरी में पैंथर रह पा रहा है या नहीं, इन्हीं सब बातों को लेकर पैंथर की अलग से गिनती की आवश्यकता आई है। राजस्थान में पहली बार पैंथरों की अलग से गणना की जाएगी। इस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने मोहर लगाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RS 2023 के दूसरे चरण के इंटरव्यू 5 मई से शुरू किए जाएंगे। इस सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार के कार्यक्रम आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दिए। आयोग के अनुसार RS 2023 के दूसरे चरण के इंटरव्यू 16 मई तक चलेंगे। साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। अजमेर के SPC, GCA और GGCA सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में UG व PG कक्षाओं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान में अभी बोर्ड की 12वीं कक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। इस बार RBSC की 9 अप्रैल को 12वीं की परीक्षाएं पूरी हुई है। ऐसे में मई के अंत तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड ने पिछली बार 20 मई 2024 को विज्ञान, कॉमर्स और कला विषयों के परिणाम एक साथ जारी किए थे। इस बार भी तैयारी इसी हिसाब से की जा रही है, यानी आपके बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने की तैयारी है। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में स्थित उगम विहार कॉलोनी में शुक्रवार को MLV टेक्सटाइल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश कुमार परमार पुत्र धर्म सिंह का शव बाथरूम में मिला। एसोसिएट प्रोफेसर की मौत एक दिन पहले हार्ट अटैक होने से की आशंका जताई गई है। एसोसिएट प्रोफेसर पर 3 साल पहले कोटा स्थित राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालयों में छात्राओं और सहायक महिला प्रोफेसरों से छेड़छाड़ और अभद्र अश्लील व्यवहार करने के संगीन आरोप लगे थे। RTU ने करीब 2 साल पहले उसे सस्पेंड कर मुख्यालय भीलवाड़ा किया था। झालावाड़ के डग स्थित मेघवाल बस्ती में शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर रहे फोटोग्राफर शंभू सिंह की आरोपियों से उनकी कार अड़ जाने के बाद मामूली कहासुनी में गुरुवार शाम गोली मारकर हत्या कर देने के बाद गुरुवार देर शाम लोग आक्रोशित हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कस्बे की 2 बड़ी व कुछ गुमटियों को आग लगा दी गई। रात को तो जैसे तैसे प्रशासन ने समझाइश कर लोगों को शांत कर दिया, लेकिन शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद फिर लोग आक्रोशित हो गए। वहीं गुडामलानी के PEO क्षेत्र आमलियाला के राजकीय विद्यालय दीप जी की ढाणी में कार्यरत शिक्षक जसवंत डाबी ने आतंकी हमले में हुई हत्याओं पर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। विवादित टिप्पणी क्या की होगी, हालांकि यह भास्कर में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विवादित टिप्पणी की होगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।